नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के सर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 5 वंशागति या जेनेटिक्स से संबंधित चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वन लाइन फैक्ट यानी इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो कौन सी है? आनुवांशिकी शाखा। ये खालिस्तान ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछी जाती है। आनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फादर ग्रेग जॉन मेंडल, या इसका शॉर्ट नाम है मेंडल। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? हमेशा पूछा जाता है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जोहानसन। वंशागति की इकाई क्या है? तो जीन। बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया है? तो किस पे क्या है? गोल्डन पी पे, यानी पी मतलब मटर का पौधा। बारबरा मैक्लिंटोक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? आनुवांशिकता के नियम। बहुत आईएमपी है, वस्तुनिष्ठ या इस प्रश्न में हमेशा पूछा जाता है मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम क्या संबंध स्थापित करते हैं? तो कौन कौन से नियम दिए हैं उसने? पृथक्करण, स्वतंत्रतापूर्ण एवं प्रभाविता अप्रभाविता का। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? क्योंकि इसका हमेशा प्रश्न आता है, एक लाइन में भी पूछा जा सकता है। इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। 7 अलग अलग विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे, इसलिए मटर के ही पौधे का उन्होंने चयन किया। मेंडल के नियमों का एक अपवाद कौन सा है? सहलग्नता। मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है? एक संकरण मतलब जो अलग अलग एक ही लक्षण को लेकर आपस में क्रॉस करा जाता है, तो उसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड। तो उसका अनुपात क्या रहता है? 3:1। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के। स्वतंत्र अपवन का क्या अभिप्राय है? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? बहुत इम्पोर्टेंट है, जीन संश्लेषण के लिए, क्योंकि ये कौन से हैं? भारतीय वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना, जिसके लिए जीन संश्लेषण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। चलिए आगे देखते हैं। ये तथ्य है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप देखते हैं लेसन 5 अध्याय 5 के बारे में पढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ तत्व देखे थे। वंशागति और विविधता के सिद्धांत कि ये चैप्टर का नाम है। तो पहला है वंशागति या आनुवांशिकता किसे कहते हैं? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस स्थानांतरण ही वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है। मतलब माता पिता से जो गुण पुत्र या संतान में स्थानांतरित होते हैं, जो गुण जाते हैं, वो कहलाते हैं वंशागति या आनुवांशिकता। नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। माता पिता के वे लक्षण जो उनकी संतान में पहुँचता है आनुवांशिक लक्षण है। पूरे के पूरे लक्षण माता पिता से संतान में नहीं जाते हैं, सिर्फ कुछ ही लक्षण जो लक्षण जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण। फिर अगला है विभिन्नता, वेरिएशन, कि कुछ लक्षण जाते हैं और कुछ चेंज होता है। तो जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है? विभिन्नताएं। तो क्या है? जीवधारियों के बीच पाए जाने वाली अंतर को विभिन्नता कहलाता है। अगर पूरे के पूरे लक्षण या इस प्रकार से आ जाते हैं तो माता पिता से पुत्र या संतान एक जैसे होंगे, इसलिए कुछ चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है? वो अंतर ही विभिन्नता कहलाता है। आनुवांशिकी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक वन लाइन फैक्ट में या एक वाक्य में उत्तर देने में हमेशा आता है। आनुवांशिकी किसे कहा जाता है? वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को ही आनुवांशिकी कहलाता है। मतलब जीव विज्ञान की वहाँ शाखा जो वंशागति और विभिन्नताओं के अध्ययन करते हैं
उसे आनुवंशिकी कहते हैं। नोट: विभिन्नता केवल लैंगिक जनन में ही संभव होता है। लैंगिक जनन यानी ऐसा जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये किस में होता है? सिर्फ 2 लैंगिक। और 2 में क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग माता या पिता, नर या मादा मिलते हैं तो दोनों के ही कुछ लक्षण आपस में सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन है? फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म, इनके बारे में जरूर पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इनको जनक कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में जर्मनी के सिलासिया ग्राम में हुआ था। इनका प्रयोग उद्यान मटर यानी गोल्डन पी यानी इंग्लिश मीडियम है तो उसका इंग्लिश शब्द है तो उसे उद्यान मटर भी कहा जाता है। कम से कम 7 साल तक उन्होंने प्रयोग किया। पुस्तक है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब